नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2023 या 2022 मान लीजिए। रीट 2023 की जो फाइनल कट ऑफ है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है इसके लेकर क्वेरीज थे, कितनी कट ऑफ रहेगी। ज़्यादातर जो घबराहट की बात है या चिंता की बात है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लगभग 5 नंबर से 10 या 15 नंबर के बीच में है। जो 2 गुना की कट ऑफ है उससे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए अगर कट ऑफ 186 की गई है लेवल 1 की, 186 की अगर कट ऑफ लेवल 1 की गई है तो इससे ये मान के चलिए कि 191 से लेकर 200 तक के स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा इसमें चिंता की बात है। और ये ज़्यादा सोच रहे हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना क्या रहेगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट बनवाएं या नहीं बनवाएं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर 186 पे भी किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो उसको ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए, और वेरिफिकेशन भी बाकायदा एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की तरह ही करवाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आप सीखते हो, अगली बार आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी होती है। इस बार अगर आप सीखते हो तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाने का तो नेक्स्ट टाइम आपके ये ज़रूर काम आएगा। अभी का जो अनुभव है, अभी का जो एक्सपीरियंस है वो। अभी हम फ़िलहाल बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जो स्टूडेंट चिंतित हैं लगभग 10 से 15 नंबर के अंतराल वाले, जो 5 से लेकर 10-15 नंबर के अंतराल वाले स्टूडेंट वो, लेकिन 5 से नीचे जो है उसका उनका चांसेस बहुत कम है, और मैं तो कहूँगा 0% चांसेस है। आप अगली तैयारी भी करते रहें, साथ में आप डॉक्यूमेंट्स भी बनवाते रहें। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर जो फाइनल रहने वाली है, क्योंकि जब पिछली 2021 की वैकेंसी थी उसमें भी हमने जो अनुमान बताया था, जो आकलन बताया था वो सटीक रहा था, और इसमें भी वही होने वाला है। तो आप ज़रूर इसको देखें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि जो 2 गुना की कट ऑफ थी वो जनरल की अगर हम बात करें तो वो रही थी 186, और 186 पॉइंट में भी आगे थी। मैं नॉर्मल नंबर बता रहा हूँ आपको। 186 की जो है वो कट ऑफ रही है, मतलब जनरल कैटेगरी लेवल 1 की अगर हम बात करें 186 की 2 गुना की कट ऑफ रही है। जितनी सीट्स है उससे 2 गुना स्टूडेंट्स को पास किया गया है, और उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट निकलेगी 1 गुना की। लेकिन इसमें क्या होता है कि जनरल में जो है घनत्व ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा होने का मतलब है, मतलब कम नंबरों पर ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं। जैसे मान के चलिए 187 पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऊपर जाते जाएंगे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जाएगी। मतलब जो 186 से लेकर 190 के बीच में घनत्व बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का। ये जो कैटेगरीज होती है, जिन कैटेगरीज में, क्योंकि जनरल कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सब जो है, ईडब्ल्यूएस को हटा दे, बाकी ओबीसी, एमबीसी ये सभी जो है ये इसमें आ जाते हैं जनरल में। तो अगर हम बात करें इसका कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो लगभग ये मान के चले कि 186 से लेकर अगर आप देखें तो 194 तक आपकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावनाएं हैं, और 96 से नीचे कट ऑफ रहेगी। अगर 196 के अबोव कोई स्टूडेंट है वो निश्चिंत होकर रहे, जनरल कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। 194 से 196 के बीच में रहेगी। 194 वाले स्टूडेंट्स भी बिल्कुल डॉक्यूमेंट बनवाएं, आपको ज़रूर काम आएगा आगे। अब अगली कैटेगरी की मैं बात करूं, एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 157 कट ऑफ रही थी, और इसकी जो संभावना है वो रहेगी 161 से 163 तक। ये इसकी संभावना फाइनल मेरिट की है, ये 2 गुना की मेरिट की है। अगली कैटेगरी की बात करें एसटी की, तो एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे कि 143 इसकी कट ऑफ रही थी, और अगर आप देखें तो 150 के आसपास जो है इसकी फाइनल मेरिट निकलने वाली है। 150 से 152, ठीक है। अभी कई स्टूडेंट बोलेंगे सर इतनी ज़्यादा एसटी की नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं एसटी में घनत्व बहुत कम है।
घनत्व का मतलब मैंने अभी आपको जनरल कैटेगरी में बताया था, वहाँ घनत्व ज़्यादा है, लेकिन एसटी में घनत्व कम है और सबसे ज़्यादा घनत्व ओबीसी में रहेगा। इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ 175 है, 11 नंबर के बाद में जनरल आ जाती है। मतलब पूरे ओबीसी की जितनी भी सीट है, जितने भी कैंडिडेट हैं ओबीसी में जो सिलेक्टेड हो रहे हैं वो इन 11 नंबर के बीच में हैं। सिर्फ 11 नंबर में सारे ओबीसी कैंडिडेट हैं, बाकी तो जो जनरल में जाएगा वो वैसे भी वहाँ जा रहा है। और वहीं अगर आप देखें एमबीसी 172 की कट ऑफ गई थी, तो वहाँ पर भी जो है घनत्व लगभग जो है जनरल कैटेगरी के आसपास ही है। लेकिन आप देखेंगे एसटी 143 से 186 के बीच में इसके नंबर हैं एसटी कैटेगरी के, क्योंकि 186 पे तो जनरल आ जाती है। तो 143 से 186 के बीच में इसके नंबर हैं और लगभग 40-43 के आसपास जो है इसके नंबर्स हैं। और यही चीज़ आप देखेंगे कि 40-43 के आसपास एसटी की कैटेगरी जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो ओबीसी की तुलना में कम है। और ओबीसी की तुलना में कम है मतलब घनत्व यहाँ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर पर कम स्टूडेंट है, वहाँ कम नंबर पर ज़्यादा स्टूडेंट है, तो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से कम नंबर बढ़ेंगे फाइनल में। यहाँ नंबरों की संख्या ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, तो इस वजह से 150 तो कम से कम है, बाकी 160 को भी टच कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 150 से 152 या 55 तक जो है इसकी संभावनाएं हैं एसटी कैटेगरी की। वहीं ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की जो कट ऑफ, एक मिनट, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो रही थी 175 और जनरल की कट ऑफ 186 थी। इसका घनत्व ज़्यादा है, मतलब क्या है, कम नंबरों का डिफरेंस है, 11 ही नंबर का डिफरेंस है, स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए कि 180 तक की इसकी संभावनाएं हैं, 180 तक की इसकी, 180 से 183 के बीच की इसकी संभावनाएं हैं ओबीसी की। आगे वाली कैटेगरी देखते हैं, आगे वाली कैटेगरी में बात करते हैं। ओबीसी के बाद में एमबीसी आता है, तो एमबीसी का 172 है, तो 176 से 78 के बीच में इसकी मतलब बढ़ने की संभावनाएं हैं फाइनल कट ऑफ। अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो ये है कि 166 जो है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है। अगर बढ़ने की बात करें तो लगभग इसका भी जो है घनत्व लगभग 20 नंबर का है, मतलब जो अंतराल है, तो बढ़ने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लगभग 175 तक जो है इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी आप देख लें 171 से 175 तक की इसकी जो है वो संभावनाएं हैं। ये चीज़ से आप निश्चिंत हो जाएं। ईडब्ल्यूएस की ये कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सभी कट ऑफ मैंने बता दिए। वो किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताएं, कट ऑफ के बारे में आपका क्या ख्याल है जो मैंने बताया उसके बारे में भी आप, और अपने विचार क्या है कितनी कट ऑफ रहने वाली है वो भी आप कमेंट में बताएं।